हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओरिजिन्स थ्योरीज ऑफ यूनिवर्स सीरीज़ के 4th एपिसोड में, जिसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी एक्सप्लेन्ड। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी बिग बैंग थ्योरी की और इन्फ्लेशन थ्योरी की, जो हमें बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और इसका विस्तार कैसे हुआ। बिग बैंग थ्योरी की माने तो हमारा ब्रह्मांड सिंगुलरिटी से बना है, लेकिन सवाल यह है कि सिंगुलरिटी में मैटर, एनर्जी या कॉस्मिक एंटिटीज़ जैसे ग्रेविटी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी ये कहाँ से आई है, इनका सोर्स क्या हो सकता है। इसी कड़ी में एक सोच ऐसी भी है जो हमें स्टेडी स्टेट थ्योरी की तरफ आकर्षित करती है। यह थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा रहेगा। क्या ये सच हो सकता है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में। स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रस्ताव 1948 में फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, ये हमेशा से अस्तित्व में था और हमेशा रहेगा। लेकिन बिग बैंग की माने तो इस ब्रह्मांड का निर्माण एक विशिष्ट समय पे हुआ था, जबकि स्टेडी स्टेट थ्योरी का मानना है कि ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता रहता है। यह नया पदार्थ धीरे धीरे गैसेस में बदलता है, जिससे नए तारे और आकाशगंगाएं बनती है। इस प्रकार ब्रह्मांड का घनत्व समय के साथ समान बना रहता है। यह थ्योरी कहती है कि हम ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से को देखें वह हमेशा समान दिखेगा। इसे कॉस्मिक सेंसरशिप कहा जाता है, जहाँ किसी भी समय ब्रह्मांड का स्वरूप बदलता नहीं है। जब स्टेडी स्टेट थ्योरी प्रस्तावित की गई थी तब इसके समर्थन में कुछ मजबूत तर्क दिए गए थे। 20वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हर दिशा में लगभग समान रूप से फैली हुई दिखाई देती थी। स्टेडी स्टेट थ्योरी ने इस तथ्य को समझाने का प्रयास किया जाता है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है नए पदार्थ का निर्माण समान रूप से होता है। थ्योरी यह मानती है कि ब्रह्मांड का घनत्व समय के साथ कभी बदलता नहीं है, क्योंकि नए पदार्थ का निर्माण पुराने पदार्थ की कमी को पूरा कर देता है। यह समय और स्थान में निरंतरता बनाए रखता है, जिससे ब्रह्मांड का स्वरूप एक समान बना रहता है। हालांकि यह विचार आकर्षक था, लेकिन 1960 में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ने इस थ्योरी को चुनौती दी, खास करके CMB की खोज। अगर आप CMB के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। 1965 में एर्नो पंजियस एंड रॉबर्ट विल्सन ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज की थी। यह ब्रह्मांड में एक समान रूप से फैली हुई किरणें हैं, जो लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग की गवाही देती है। CMB का अस्तित्व स्टेडी स्टेट थ्योरी के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक गर्म और घनी अवस्था से हुई थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप और अन्य आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने यह देखा कि दूर की आकाशगंगाएं युवा और सक्रिय है, जबकि पास की आकाशगंगाएं पुरानी और स्थिर है। ये ऑब्जर्वेशन स्टेडी स्टेट थ्योरी का खंडन करती है, क्योंकि इसके अनुसार ब्रह्मांड के सभी हिस्से समय के साथ समान रूप से विकसित होने चाहिए थे। एडविन हबल ने 1929 में देखा कि सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है और उनकी दूरी के साथ उनकी गति बढ़ती है। बिग बैंग थ्योरी इस रेड शिफ्ट का कारण ब्रह्मांड के विस्तार को मानती है, जबकि स्टेडी स्टेट थ्योरी इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाती है। 1960 और 1970 के दशक में साइंटिफिक प्रूफ्स जैसे कि CMB की खोज और ब्रह्मांड के विकासशील स्वरूप के ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ने स्टेडी स्टेट थ्योरी को कमजोर कर दिया। CMB को बिग बैंग का रेडिएशन इको माना जाता है। इसका एक समान वितरण और तापमान बिग बैंग थ्योरी की ओर पुष्टि करता है, जबकि स्टेडी स्टेट थ्योरी इसे समझाने में असमर्थ रही है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड की संरचना समय के साथ बदल रही है, जिससे यह साबित होता है कि ब्रह्मांड एक स्थिर अवस्था में नहीं है। यह बिग बैंग और उसके बाद विकास को प्रमाणित करता है। वर्तमान में डार्क एनर्जी की खोज, ब्रह्मांड के तेजी से होते हुए विस्तार, यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है, जो स्टेडी स्टेट थ्योरी के खिलाफ है। स्टेडी स्टेट थ्योरी कमजोर होने के बावजूद इसका विचार कि ब्रह्मांड निरंतरता में है हमें नए सिद्धांतों की ओर ले आया है। दोस्तों, अगर हम इन थ्योरीज को एक साथ मिलाएं तो ये हमें नए थ्योरीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ब्रह्मांड हमेशा से है, लेकिन बिग बैंग और बिग क्रंच के साइकिल्स में चलता है, जो हमें नई दिशा में ले जाता है। एक्वाटिक यूनिवर्सल थ्योरी और साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी, जिसे हम इस सीरीज़ के अगली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।